त्रिमूर्ति कहे जाने वाले मेवाड़ संघ के अध्यक्ष नेमीचंद धाकड़, महामंत्री महावीर तातेड़ और कोषाध्यक्ष लक्ष्मीलाल वडालमिया के 3 साल के कार्यकाल की समाप्ति पर मेवाड़ भवन में उनके पद विमुक्त समारोह का आयोजन किया गया। मेवाड़ भवन में हुए इस विदाई समारोह में कईयों ने गीत गाए तो किसी ने कविता सुनाई। तमाम लोगों ने अपने भाषण के माध्यम से इन 3 मूर्ति के 3 वर्षों के कार्यकाल के बारे में बताया। इस विदाई समारोह के लिए मुंबई के कोने कोने से मेवाड़ संघ के सभी लोग मेवाड़ भवन पहुंचे। इन्हीं में से हमने कुछ प्रमुख लोगों से बात की और इनके कार्यकाल के बारे में जाना। हमारी इस कवरेज के माध्यम से आप भी जानिए इस विदाई समारोह में क्या कुछ हुआ। हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रवासी खबर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारा सभी रिपोर्ट आपको मिलता रहे। आज मेवाड़ संघ मुंबई का विदाई समारोह था और इस विदाई समारोह के दिवस पर सभी प्रमुख जैन जो है श्रावक यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ पर उपस्थित होकर के उन्होंने इस जो है संघ के अध्यक्ष नेमीचंद धाकड़ जी को जो है अपनी शुभेच्छा दी, अपना आभार जताया। इस वक्त हमारे साथ वही नेमीचंद धाकड़ जी मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों ने मुझे कहा कि ये शानदार है, ये दमदार है, ये बहुत ही अलग है। कितने लोगों ने तो इनके बारे में गीत भी गाया। आपने जो अभी वीडियो में सुना भी होगा कुछ देर पहले, वो इन्हीं के बारे में गीत गाई गई थी। सर जी, आपके बारे में आपने इतना अच्छा गुडविल बनाया है कि मैं जब स्टोरी कवर कर रहा था तो मैं ये सोचा था कि कोई एक तो ऐसा मिले जो आपकी कुछ त्रुटि बताए, आपका कुछ जो है काम में खलल बताए, लेकिन ऐसा एक भी मुझे नहीं मिला जिसने बोला कि नेमीचंद जी के अंदर एक कमी होगी। उन्होंने यही बोला कि ये आदमी सचमुच में रॉयल है, ये आदमी सचमुच में अलग है और ये आदमी सचमुच में कुछ अनोखा है। ये क्या आप ऐसा करते थे सर कि आज इतनी मदन गुरनी प्रेम कुमुद का आशीर्वाद है, इसलिए सब ये करते हैं। हमें कुछ पता नहीं पड़ता, वो जैसा बताते हैं हम करते रहते हैं। हम तो जो भी कार्य देते हैं संघ समाज का वो मैं करता रहता हूँ। और 3 वर्ष में जो मेरे साथ अध्यक्ष में नेमीचंद धाकड़, महामंत्री महावीर जी और कोषाध्यक्ष लक्ष्मीलाल वडालमिया एवं व्यवस्था मंत्री प्रकाश जी नार के साथ मिलकर हमने समाज के लिए जो कुछ बन सका वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की और आगे भी करने की इच्छा रखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर नरेश अरोड़ा जी हैं। तो नरेश अरोड़ा जी, आप नेमीचंद के कार्यकाल के बारे में अपना क्या यहाँ पर जो है अनुभव यहाँ पे रखेंगे? सर, नेमीचंद जी धाकड़ मेरे प्रिय मित्र हैं, वह मेवाड़ के लाल हैं। हम दोनों एक ही समझ लो, आप अलग अलग आप समझो भी मत। इसके लिए उन्होंने जितने भी काम मेवाड़ संघ के जितने भी पदाधिकारियों ने जितनी जिम्मेदारी के साथ विश्वास के साथ उनको अध्यक्ष बनाया, उस जिम्मेदारी को 100% उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को निर्वाह किया। वह संघ को 4 चांद लगाने में, वो हॉस्टल का कार्य पूरा करने में दिन रात लगे रहे। वो कुमुद लता जी का चातुर्मास ऐतिहासिक करने में भी तन मन धन से पूर्ण सहयोग दिया। आज का जो विदाई समारोह का प्रोग्राम था, हमारे 3 साल के कार्यकाल अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में नेमीचंद धाकड़ जब से अध्यक्ष बने तब से मेवाड़ संघ मुंबई में एक से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों को करने के लिए हमारी परामर्श समिति, चुनाव न्याय विधि समिति, हमारी कार्यकारिणी एवं उपसंघ के सभी अध्यक्ष जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, महिला मंडल, नवयुवक मंडल, कन्या मंडल एवं सभी सदस्यों का हमें खूब सहयोग मिला और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया। जहां हमारी गलती हुई थी उसको उन्होंने हमें बताया और हमने उसका सुधार भी किया। जिस आशा से हम लोग मेवाड़ संघ में आए थे उस समय, नेमीचंद धाकड़, उनका जो लक्ष्य था कि गुरुदेव के सपने को साकार करना है, गुरुदेव के जो सपना है, जो मेवाड़ संघ के अधूरे काम है उनको पूरा करना है, तो ये काम अध्यक्ष साहब ने बखूबी किया। इसका श्रेय मैं गुरुदेव सौभाग्यमणि जी महाराज साहब को देता हूँ कि उन्होंने अपने दिव्य आशीर्वाद से और मदन जी महाराज साहब ने अपने दिव्य आशीर्वाद से हमें ये प्रेरणा दी और शक्ति दी कि आज हम मेवाड़ छात्रावास का कार्य पूरा कर चुके। और पहले, इससे पहले भांडुप संघ, मुलुंड संघ में कुछ था, मतभेद था, वो भी इस कार्यकाल में, अध्यक्ष साहब के कार्यकाल में पूरा हुआ। उसका श्रेय मैं भांडुप संघ वालों को ही दूंगा। उन्होंने आपस में बैठ करके वो सुलह किया, जिससे मदन जी महाराज साहब की अंतिम इच्छा थी कि भांडुप संघ को संघ के अंदर लिया जाए। वह कार्य भी हुआ पूरा। और आज का जो कार्यक्रम था जिसके अंदर जो भी सदस्य पधारे, मैं उनका बहुत हृदय से हार्दिक आभार करता हूँ। भाईंदर संघ के महामंत्री हस्तिमल दुग्गड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हस्तिमल जी, नेमीचंद धाकड़ जी के कार्यकाल के बारे में आप क्या अपने अनुभव साझा करेंगे हमसे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मेवाड़ संघ के जो हमारे ऐसे कार्यकाल में जो हमारे नेमीचंद जी साहब धाकड़ को हमने अध्यक्ष बनाया, बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया। इतने सालों में जो अध्यक्ष महोदय आया, जो काम उन्होंने नहीं किया वो हमारे नेमीचंद जी साहब धाकड़ ने किया। वो कार्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में मेवाड़ संघ में ऐसा झुंझारू, सेवाभावी और हंसमुख चेहरा वाला
अध्यक्ष होना चाहिए और ऐसा हसमुख अध्यक्ष हमारे संघ में आएगा तो हमारा मेवाड़ संघ बहुत ऊंचाई कर पाएगा। महावीर भगवान को नमन। सादर जय जिनेंद्र। 3 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है वो मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे साथ मिला नेमीचंद जी, महावीर जी, प्रकाश जी, फूलचंद जी, जिन्होंने मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाया और इस कोषाध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इनके कार्यकाल में मैंने बहुत ही कार्य किए जो इनको इनके हिसाब से बहुत ही पसंद आए और उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए मैं नेमीचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महावीर जी जो मेरे से हर समय मुझे हर जगह सहायता देते थे, और प्रकाश जी का तो क्या कहना, जो मुझे हर कार्य में मेरी मदद करते थे और मैं अपने कोषाध्यक्ष पद को सुशोभित कर सका, ये मेरी उपलब्धि है। मेरा नाम सुरेश चंद्र सिंघवी जैन, जेबी नगर अंधेरी से मैं बिलोंग करता हूँ। मेवाड़ संघ की वर्तमान कार्यकारिणी में मैं उपाध्यक्ष पोस्ट पे हूँ, और ये जो 3 साल का 2021 से 23 तक का जो कार्यकाल हमारे आदरणीय अध्यक्ष नेमीचंद साहब धाकड़ के नेतृत्व में जो टीम बनी, महामंत्री कोषाध्यक्ष महामंत्री महावीर जी तातेड़, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीलाल जी के नेतृत्व में जो टीम ने 3 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम किया वे वास्तव में तारीफ के काबिल है। और खास तौर से उन्होंने महिला मंडल, नवयुवक मंडल, कन्या मंडल को आगे प्रोत्साहित करके आगे लाए और अनेक तरह की समितियां बनाकर, वैयावत समिति, ज्ञान प्रकाश समिति और दूसरी और समितियां बनाकर जो इन्होंने काम किया वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। और आगे भी जो भी इस मेवाड़ गुरु परंपरा को जीवित रखते हुए, मेवाड़ गुरु परंपरा में 4 चांद लगाने के लिए जो भी अध्यक्ष आवे वो अच्छा काम करे, ऐसी मैं शुभकामना सभी को देता हूं। और इनका जो कार्यकाल है, इनसे प्रेरणा लेते हुए संघ में समन्वित समायोजन करके सभी जनों को साथ में रखकर चलने का प्रयास करें और संघ को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मेवाड़ गुरु परंपरा के जो गुरु हैं, गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल का नाम रोशन करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। समापन हुआ है विदाई कार्यक्रम। नेमीचंद जी धाकड़ की अध्यक्षता में पिछले 3 सालों में बहुत ही शानदार कार्य हुए और उस शानदार कार्य की आज इतिश्री करी गई। आज का विदाई समारोह बहुत ही शानदार रहा। आज संचालन का कार्य नेमीचंद जी साहब ने मुझे सौंपा, जिसे मैंने बखूबी पूरा किया और शायद सबकी भावनाओं पर मैं खरा उतरा हूँ। जो कार्यकाल की बात करता हूँ तो इस कार्यकाल में बहुत ही शानदार काम हुए और सबसे शानदार काम हुआ है मेवाड़ छात्रावास बनने का। इसमें जो नेमीचंद जी ने चुनाव के दौरान जो अपना कमिटमेंट किया था वो पूरा किया है और इससे हमें बहुत ही संतोष मिला है ये। और दूसरा, हमारी गुरुनी कुमुद लता जी महाराज साहब का जो चातुर्मास हुआ है वो भी एक आशाओं से बहुत ही परे शानदार चातुर्मास संपन्न हुआ और हमने उसको किया। उसमें भी हमारी नेमीचंद जी के बारे में क्या कहूँ कि उनके ऊपर एक गुरुदेव का एक अलग ही तरह का आशीर्वाद था। उस आदमी में इतना ऊर्जा थी कि सुबह कहीं, शाम को कहीं, दोपहर में कहीं, पता भी नहीं चलता था। और हर जगह गुरुदेव की कोई भी संस्था में कोई भी कार्यक्रम होता था तो उसे अटेंड करते थे। और गुरुदेव का नाम जहाँ पे भी या संस्थाओं के प्रति इतने समर्पित थे, शायद ऐसा व्यक्ति देखा नहीं जो इतना समर्पित हो। और वो तन मन धन से हर संस्था में सहयोग देने की, गुरुदेव की जहाँ पे भी बात आती है वहाँ पे खड़े रहने की वो पूरी कोशिश करते हैं। और यूँ कहूँ, मैं उनके साथ जब 3 साल से जुड़ा तो मैं बहुत टाइम से हूँ, पर ये उनके कार्यकाल जब वो अध्यक्ष बने उसके बाद मुझे उन्होंने मंत्री बनाया, तब से मुझे बहुत उनके साथ रह के साधु संतों के बारे में, वयावच के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे व्यक्ति के साथ काम करता है तो अपने में भी कुछ जो सीखने का होता है वो सीख सकते हैं। बाकी में वो एक आदमी, एक बुक टाइप था जिसे बहुत, एक पुस्तक है जो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। टीम उनकी जो उनके महामंत्री थे महावीर जी तातेड़, बाकी में वो भी उनमें युवा का एक जोश था। वो हर काम को एकदम ऊर्जा से लेते थे। कोई भी काम को जब भी लेते तो एकदम स्टिक, और हमें बताते फूलचंद भाई, ये फूलचंद जी आपको ये काम करना है, ये काम है, पूरा हमें बताते, हमारा सहयोग भी लेते थे, हम भी उनको पूरा सहयोग थे। उनके बाद में कोषाध्यक्ष लक्ष्मीलाल जी का नाम आता है। लक्ष्मीलाल जी मेरे इतने प्रिय दोस्त हैं जिनके बारे में कुछ बता नहीं सकते। गुरुदेव के सामने हम लोग जाते थे। आज की बात नहीं, मैं ये 10-15 साल पहले से बता रहा हूँ। जब गुरुदेव के पास हम लोग दोनों जाते थे, हमें गुरुदेव राम लक्ष्मणी बोलते। और आज भी हमारे मेवाड़ संघ में
में हमको राम लक्ष्मण ही बोलते हैं। गुरुदेव के पास जाते अगर हम लोग एक भी जन पीछे रह जाता, अगर मैं पीछे रह जाता तो बोलते तेरा लक्ष्मण कहाँ, वो पीछे रह जाते तेरा राम कहाँ है। तो ऐसी हमारे राम लक्ष्मण की जोड़ी है लक्ष्मीलाल के साथ। वो हमारे ऐसा पिता समान है, फिर भी मेरे को एक दोस्त के तरह लेके चलते हैं। हर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ों में वो हम एक दूसरे से संपर्क करके एक दूसरे वार्ता करें, उन चीज़ों को बाहर लाते हैं, करते हैं। और वाकई में वो एक मेरे परिवार के गार्जियन जैसा है और मेरे परिवार के तुल्य हैं। उनको मैं बहुत ही सम्मान देता हूँ मेरे परिवार में। और वाकई महावीर जी और लक्ष्मीलाल जी इन दोनों ने जुड़कर जो नेमीचंद जी का कार्यकाल बढ़ाया, वाकई में काबिल तारीफ है। मैं उनको ये विदाई नहीं, उनका इस कार्यकाल के लिए अभिनंदन करता हूँ कि आप इसी तरह से समाज में आगे भी बढ़ो और समाज में हर दम अपने तन मन धन से सहयोग करो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय जिनेंद्र।